अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ। मैं लोगों की मैरिज प्रॉब्लम्स को जो है डील कर रही होती हूँ। तो ये जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स में मैंने देखा इस प्रॉब्लम को, या वो अंडरस्टैंडिंग इस तरह से लोगों की डेवलप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोग जो अक्सर अपने लाइफ पार्टनर को उस तरह से ना तो उसके साथ अपना ताल्लुक बना पाते हैं, ना ही उसको वो चीज़ें जो उसको चाहिए होती हैं उस रिलेशनशिप से उसको वो दे पाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो अक्सर कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आदमी और औरत जो है दोनों का जो है वो दोनों की जो समझ है, या दोनों जो है वो सेक्सुअलिटी को क्या डिफरेंट तरीके से देखते हैं या दोनों ही सिमिलर हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम जैसे देखते हैं कि आदमी और औरत जैसे जब हम उनका फिजिकल स्ट्रक्चर भी देखें तो दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जब दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हमें नज़र आते हैं, देखने में भी नज़र आते हैं, और इसी तरह से हम जब उनके रोल्स को देखते हैं, जैसे आदमी का रोल हमारी सोसाइटी में कुछ डिफरेंट है, औरत का रोल जो है वो सोसाइटी में कुछ डिफरेंट रोल जो है वो है। हम समझते ये हैं कि बेसिकली जो है रोल्स जो हैं वही जो है एक्चुअली, और ऐसा होता भी है हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे, जो रोल्स हम असाइन कर देते हैं, मसलन जो रोल्स आदमियों के हैं वो इसी तरह से बिहेव करते हैं, इसी तरह से उनका रवैया होता है अपने घर में भी, अपनी रिलेशनशिप में भी, और अपनी बीवी के साथ ख़ास लम्हात के दौरान भी उसी तरह का ही बिहेवियर जो है वो हो रहा होता है उनका। सो बेसिकली दोनों ही पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे को अपने रोल्स के हिसाब से भी डील करने की कोशिश करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि दोनों की फिजियोलॉजी बहुत डिफरेंट है, दोनों का जो है बनावट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो दोनों की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो हो रही होती हैं। बेसिकली कि हम अपनी पार्टनर, यानी जो हमारा स्पाउस है, हमारा लाइफ पार्टनर है, हम उसको किस तरह से बेहतर तौर पे समझ पाएं, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट हैं दोनों, तो दोनों की सेक्सुअलिटी भी डिफरेंट है, दोनों की एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट हैं, दोनों का एक दूसरे से कुछ चीज़ों की उम्मीद करना भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होता है। और इसमें ख़ास तौर पे हमारा सोशल जो सेटअप है, हमारी सोशल जो लर्निंग है, यानी हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है। हम देखते हैं कि आदमियों का एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों के मामले में, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, उनके पास चीज़ों की असेस बहुत ज़्यादा होती है, डिस्कशंस उनकी ज़्यादा होती हैं लोगों के साथ, इस वजह से उनका एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे फीमेल्स के लिए ये चीज़ें, यानी जब कभी वो अपने हस्बैंड के साथ जो है अपने ताल्लुक को बनाने की भी कोशिश करती हैं तो उस वक्त भी वो अपने आप को रोके रखती हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि हमारा जो सिखाया गया होता है हमारे माहौल में हमारे लिए चीज़ों को, जैसे मैंने कहा आदमियों का एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, चीज़ें बहुत डिफरेंट है, तो औरतों के लिए ख़ास तौर पे जो है चीज़ें उस तरह से नहीं सिखाई जा रही होती जिस तरह से कि आदमियों को सिखाई जाती हैं, या उनका एक्सपोजर है, या औरतों के जहन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पे सेक्सुअलिटी के बारे में हर चीज़ जो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली डाली जाती है, ये गंद है, ये जो है ठीक नहीं है, ये बुरी बात है, या इस तरह की चीज़ें, ये दिस इज़ नॉट फॉर फीमेल, हमारे यहाँ पे इस तरह से सिखाया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ये देखा गया है, जो कि मैरिटल प्रॉब्लम्स में अक्सर मैं देखती हूँ कि प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं लोगों के, कि फीमेल्स के जहन में अपने हस्बैंड के साथ अपने ताल्लुक को बनाना भी इतना ना तो प्लेजरेबल होता है, ना ही वो अच्छा होता है, ना ही वो पॉजिटिव होता है, बल्कि वो भी एक नेगेटिव चीज़ की तरह की एक चीज़ जो उसके दिमाग में जो है वो बनी हुई होती है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि फीमेल्स जो हैं उनकी बॉडी क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और वो थोड़ा सा चीज़ों को बड़े आराम से, बड़े सुकून से, टाइम लगा के चीज़ों को जो एक्सपीरियंस करती हैं, उनके लिए तैयार होती हैं, सिस्टम उनका इस तरह का है। मगर हमारे यहाँ पे आदमी जो हैं वो बहुत जल्दी में होते हैं और हर चीज़ को तेज़ी से करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके नतीजे में अक्सर उनका जो लाइफ पार्टनर है वो डिससेटिस्फाई जो है उससे रह जाता है, जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तवार भी नहीं हो पाते, और एट द सेम टाइम जो है फीमेल्स के लिए ये चीज़ मज़ीद नेगेटिव बन जाती है कि जी वो इतना इंटीमेट ही क्यों हूँ अपने हस्बैंड के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ, वो इतना ज़्यादा इंटीमेट ही क्यों हूँ, क्योंकि वो उनके लिए तो वो चीज़ जो है वो एक नेगेटिव है उनकी अपनी फिजियोलॉजी की वजह से, क्योंकि उनके लिए बहुत चीज़ें आहिस्ता और स्लो एक्टिव होती हैं और स्लो ही वो सेटिस्फाई भी जो है वो हो रही होती हैं। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है दोनों जो जेंडर्स होते हैं उनमें होता है, दोनों जेंडर्स में ही पाई जाती हैं। इसी तरह से फीमेल्स के लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मसलन
खुशबुएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंट किस तरह का क्रिएट किया गया है, इंसान का बिहेवियर किस तरह का था उसके, यानी उसके पार्टनर का, मेल पार्टनर जो उसका हस्बैंड जो है, उसका बिहेवियर उसके साथ बाकी दिन में किस तरह का जो है वो बाकी टाइम के ऊपर किस तरह का रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत ज़्यादा जो है ख़वातीन यहाँ पे इवन आके मुझे ये रिपोर्ट करती हैं और इस बात की कंप्लेन करती हैं कि जी यूजुअली जो है वो हस्बैंड्स जो हैं वो हमसे बड़ा पॉजिटिव रवैया जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हम फौरन उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से घुल मिल जाएं, उनकी सारी जो ख्वाहिशात हैं उनके हिसाब से चल रहे हों, मगर वो ये चीज़ें नहीं कंसिडर करते कि वो जो दिन के वक्त उनका गुस्से का, नेगेटिव, इग्नोरेंस वाला बिहेवियर है या बुरे अल्फाज जो यूज़ किए गए हैं वो हमें कितनी बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हम समझते हैं कि फीमेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इमोशन प्रोन होती हैं, तो और आदमी जो है वो कहा यह जाता है कि जी जिस तरह से कि वो बहुत ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड जो है वो होते हैं, तो वो या वो ज़्यादातर जो है चीज़ों को लॉजिकल फ्रेमवर्क में जो है वो देख रहे होते हैं। सो फीमेल्स के लिए हमेशा इमोशनैलिटी जो है वो बहुत बहुत यानी इमोशनल कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। अगर कोई इमोशनल कनेक्शन उसका ना बना हुआ हो तो वो अपने पार्टनर के साथ किसी भी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो उस तरह से वो अपनी और अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं बना पाती। और यही चीज़ें जो हैं वो आदमियों के लिए भी जाती हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे अपने ऐसे मेल क्लाइंट्स भी देखे हैं जो कि इसी तरह के प्रॉब्लम्स में से प्रॉब्लम लेके आते हैं कि जी वाइफ्स जो उतना ज़्यादा अटेंड नहीं करती, उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, हमेशा उनकी जो है वो नो में जो है ज़्यादा टाइम के ऊपर जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं जो कि लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती हैं, उस तरह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं हो पा रही होती। जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स के लिए एनवायरनमेंट, इंटीमेसी और रोमांस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आदमियों के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, मगर बहुत सारे आदमियों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। उनके लिए जो है पार्टनर का होना और उसकी मौजूदगी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी एनवायरनमेंट किस तरह का है, बाकी चीज़ें किस तरह की, वो उतनी समटाइम्स नहीं, कुछ लोगों के लिए कंसिडर जो है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो पा रही होती। इसी तरह से जो है आदमी वो